बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स स्पेस के एमसीक्यूज़ हम कर रहे थे और उसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज इसका पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो 17 में है इफ़ डी एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू एम वेयर एम इज़ अ पॉजिटिव आर बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, यानी एम इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, देन द मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज़ कॉल्ड। क्या ये बाउंडेड कहलाएगी, सेमी कहलाएगी, डिस्क्रीट कहलाएगी या सीडो? तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ जिसमें सेमी वाली तो ऑलरेडी होंगी, लेकिन प्लस जो है ये चूँकि आ गया है लेस देन और इक्वल टू एम, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ लेस देन अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट, इट विल बी द बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। फिर 18 पे है एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज़ अ बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, सेमी मैट्रिक्स स्पेस, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। तो हर मैट्रिक्स स्पेस के लिए बाउंडेड होना कोई ज़रूरी नहीं है, डिस्क्रीट भी कोई होती है कोई नहीं होती। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन तो गया, लिहाजा आंसर है सेमी मैट्रिक। सेमी मैट्रिक में मैट्रिक्स स्पेस की 4 प्रॉपर्टी हैं। सेमी मैट्रिक्स स्पेस में जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हाफ जो है वो सेटिस्फाई होती है, यानी कि समझ लें कि सेमी मैट्रिक्स स्पेस में 3.5 प्रॉपर्टीज़ आप इसको कह सकते हैं। मैट्रिक्स स्पेस में होता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास आता है बोथ द इम्प्लीकेशन, और इसमें आ जाता है सिर्फ इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज़ इक्वल टू वाई। तो ये जो प्रॉपर्टी अगर इतनी होल्ड करे तो इसे हम कह देते हैं सेमी मैट्रिक, और अगर जो है ये बोथ द इम्प्लीकेशन आ जाए तो वो मैट्रिक होती है। तो लिहाजा ऑप्शन इज़ एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज़ अ सेमी मैट्रिक्स स्पेस। 19 पे है द मैट्रिक डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 डी ऑफ एक्स वाई। क्या ये डिस्क्रीट होगी, क्या ये बाउंडेड होगी, क्या ये अनबाउंडेड होगी या नन होगी? तो देखें यहाँ से हमें अंडरस्टूड है ये है मिनिमम ऑफ। अब इन दोनों में एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। अगर ये 1 मिनिमम है तो उस वक्त भी ये बाउंडेड है, और अगर डी एक्स वाई जो है ये इज़ लेस देन 1 है तो फिर भी मिनिमम हमारे पास जो क्या आ गया इज़ लेस देन 1। तो दोनों सूरतों में क्या आ गई, ये बाउंडेड मैट्रिक हो गई। 20 पे द यूक्लिडियन मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर इज डिफाइंड एज x1, ये तो हम लेते हैं जब ऑन आर हो, ये भी नहीं है। और जब ये लेंगे डी एक्स वाई, इसमें यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो किसी हद तक टोटली तो नहीं, जिस तरह डिस्टेंस फार्मूला उसमें होता है x1 माइनस x2 मॉड, लेकिन यहाँ पे जो याद रखें जब हम लेंगे ना एक्स वाई, तो x है हमारे पास आ जाएगा, मैं इज इक्वल टू भी लिख देता हूँ आर स्क्वायर में, x होता है x1 व x2, और जब हम इसी तरह y लेते हैं तो वो भी हमारे पास आ जाता है y1 व y2। तो लिहाजा अब हम लेंगे ये जब आएगा डी ऑफ एक्स वाई, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस होल अंडर रूट। 21 पे है हमारे पास लेट एक्स डी, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो मैंने टिक नहीं किया, वो क्या है डी पार्ट। 21 पे है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एन ओपन स्फीयर विद सेंटर x एंड रेडियस r इज डिनोटेड एज। अब बात आ गई ओपन स्फीयर की, तो क्या लिखने का तो ये सारे सही लिखे हुए हैं, एस आर एक्स नॉट सही लिखेंगे, और इसकी डेफिनेशन है कि डी ऑफ एक्स नॉट, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज एनी मेंबर ऑफ एक्स, और डी ऑफ एक्स नॉट इज व एक्स इज इक्वल टू आर इज लेस देन। इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। ओपन स्फीयर में क्या होगा डेफिनेशन, डी एक्स नॉट एक्स, इस ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, और इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो डी ऑफ एक्स नॉट एक्स इज लेस देन आर को पूरा करेंगे। और इसमें ये नोट भी है कि एन ओपन स्फीयर इज आल्सो कॉल्ड एन ओपन बॉल एंड इज डिनोटेड एज बी ऑफ एक्स नॉट आर। इस वाले को ये जो हमने लिखा है इसको बी एक्स नॉट आर से भी लिखा जाता है। 22 पे है अ यूनिट ओपन स्फीयर, आप इसको यूनिट ओपन बॉल भी कह सकते हैं, इज डिनोटेड एज, वही वाली प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी है। इसमें आएगा डी ऑफ एक्स नॉट एक्स इज लेस देन 1, क्योंकि उसमें था आर और इसमें ये आ गया है यूनिट ओपन बॉल, और यहाँ पे भी इज लेस देन 1 है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए।
23 पे इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस 0 इज लेस देन और इज लेस देन कंटेन्स 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स ओनली 1 पॉइंट, और यहाँ फिर पार्टिकुलर बात आ गई है कि ओनली इट्स सेंटर। तो वो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस जिसका में ये चीज़ होल्ड कर रही है 0 इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन 1, इसमें एक ही पॉइंट आता है और वो इसका सेंटर आता है ये वाला। ये मैं भी आपको जो है ये बता भी देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 24 देख लें कि वही वाला है, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस इफ़ एक्स नॉट बी अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इफ़ एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स एंड 0 इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन 1, तो फिर इस ओपन स्फीयर में क्या चीज़ आएगी? इस ओपन स्फीयर में ओनली, जैसे अभी हमने पढ़ा है, कंटेन्स ओनली इट्स सेंटर, और इसका सेंटर हमारे पास क्या आ रहा है? एक्स नॉट आ रहा है, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी पार्ट। ये देखिए हम कहते हैं कि सपोज करें नहीं इसमें कोई और भी इसमें इसका एलिमेंट है, मैं ले लेता हूँ कि सपोज करें इसमें एक्स आ रहा है, वेयर एक्स इज़, अगर इसमें एक्स आ रहा है तो फिर हमारे पास आएगा डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज़ लेस देन आर, जो कि इसकी डेफिनेशन है। और ये जो मैंने एक्स लिया है ये बात याद रहे कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। तो अगर ये लेस देन आर है और आर क्या है? आर है लेस देन आर इक्वल टू 1, इसका मीनिंग फिर ये हुआ कि डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज़ लेस देन 1। अब मीट्रिक स्पेस में दो ही ऑप्शन है, ये सारी डिस्क्रीट मीट्रिक में दो ही ऑप्शन है, या इसका आंसर 1 आएगा या इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन जब ये लेस देन 1 है तो फिर इसका मतलब हमारे पास क्या आया? इसका मतलब आया कि डी ऑफ एक्स व एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 0, और अगर ये 0 आ जाए तो फिर हमारे पास आता है ऑप्शन एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एक्स नॉट। तो हमने तो कहा था एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स नॉट, लिहाजा ये वाली बात होल्ड नहीं है। या अगर आप यूँ करें कि उसी सूरत में पॉसिबल है, अगर कोई इसमें एलिमेंट है तो वही वाला एलिमेंट है जो कि इसका सेंटर है, और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता। आगे है हमारे पास 25 पे है, इफ़ एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस इफ़ एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स। यहाँ पे देखें आर इज़ ग्रेटर देन 1 देन एस आर एक्स नॉट। अब डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में ये जो ओपन स्फीयर है या इसमें ओनली सेंटर आता ही है, और अगर आर ग्रेटर देन 1 ना हो तो या फिर जो है ये पूरी की पूरी मीट्रिक स्पेस एक्स के इक्वल आ जाता है। तो एक्स नॉट है, ये एक्स है, ये आर है, इसका भी करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट। फिर है अ पॉइंट एक्स इज कंटेन्ड इन एस आर एक्स नॉट, ये ओपन स्फीयर है, ये ओपन बॉल है जिसे हम बी एक्स नॉट आर से भी डिनोट करते हैं। ये पॉइंट सीधी बात है, बिल्कुल सिंपल है, उस वक्त इस ओपन स्फीयर में आएगा जब इस एक्स का एक्स नॉट से डिस्टेंस आर से लेस देन होगा। तो ऑप्शन होगा डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज़ लेस देन आर, और ये कहाँ पे मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी पे, डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज़ लेस देन, ये एक्स वाई है ये भी नहीं होगा, ये एक्स नॉट वाई है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और वो वैसे ही इज इक्वल टू वाई आ गया है। 27 पे एन ओपन स्फीयर या ओपन बॉल इन आर स्क्वायर अंडर यूक्लिडियन मीटर। अभी देखें एक हमने पढ़ा था शुरू में, सबसे पहले डी ऑफ एक्स वाई आर में था और डी ऑफ एक्स वाई आता है इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मार्ट। और अभी हमने पढ़ा यूक्लिडियन मीटर इज़ क्या एक सर्कल होगा, स्फीयर होगा, ओपन इंटरवल होगा या स्क्वायर होगा। तो जब अंडर हम आर स्क्वायर लेते हैं, कोई हम अगर इसका सेंटर ए बी ले लेते हैं पॉइंट एक्स वाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? ए सर्कल आ जाता है। स्फीयर तो ये ऑलरेडी स्फीयर है, चाहे ये आर में है फिर भी स्फीयर है, आर स्क्वायर में है फिर भी स्फीयर है, आर क्यूब में स्फीयर फिर भी कहते हैं। इंटरवल तब होता है जब खाली आर में हो, और स्क्वायर भी आता है लेकिन उस वक्त फिर वो ये यूक्लिडियन वाली कंडीशन नहीं, वो और कंडीशन होती है। 28 पे है हमारे पास, लेट एक्स डी बी मीट्रिक स्पेस इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स एंड देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स नॉट विच इज़ कंटेन्ड इन ए, देन ए इज़ कॉल्ड, सिंपल है, ये भी ओपन स्फीयर है, ओपन इंटरवल है, ओपन सेट। ऐसे
ये मीट्रिक स्पेस है, इसका एक सेट ए है और इसमें एक ओपन स्फीयर आ रहा है, ये ओपन बॉल आ रहा है। तो जिस सेट में ओपन स्फीयर या ओपन बॉल आए उस सेट को फिर हम क्या कहते हैं, ओपन सेट कहते हैं। 29 पे हमारे पास एन ओपन बॉल ऑन आ रियल लाइन इस, ये देखें वही वाली बात आ गई जो हमने पहले भी की। जैसे एक्स एक्सिस भी एक रियल लाइन है, उसमें जब हम ओपन बॉल लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल कहलाएगा। ओपन बॉल ओपन स्फीयर एक ही चीज़ है, लेकिन जब वो रियल लाइन पे आ जाएगा तो क्लोज भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा और ये तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो एन ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। 30 पे है द ओपन स्फीयर SR3, ये रेडियस 3 है और सेंटर इसका किस पे है, ये 1 पे ऑन अ रियल लाइन। तो ये 4 ऑप्शन है। तो ये देखें जब रेडियस 3 है तो फिर इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और सेंटर है ये 1। तो ये 1 से 3 यूनिट आप लेफ़्ट पे जाएंगे और 3 यूनिट ये आप राइट पे जाएंगे। जब आप करेंगे 1 - 3 तो -2 आएगा और 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा। तो चूँकि ये ओपन है, क्लोज नहीं है, तो आवर करेक्ट आंसर इज़ डी पार्ट। ये जो ब्रैकेट है ये ओपन के लिए ये वाली भी यूज़ होती है और ये ओपन के लिए ये ब्रैकेट भी यूज़ होती है और ये स्मॉल ब्रैकेट को भी ओपन के लिए यूज़ करते हैं। आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। एंड पे थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ लर्नर। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफ़िज़।